बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण गुरु करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन कर्मी नहीं वाग्हे की नाम। आगे की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साल जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी के लिए चरण को दान को अब अपने आप को एकाग्रचित करके अपने आप को आत्म भाव में ला सतगुरु महाराज जी का ध्यान करके अपने चंपक भाई जी के चरणों को दान कोट प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार शिव वर्षों के सिर रतन जी जो मेरे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के हृदय में विराजमान है। आप सभी के मेरे चरणों में बारंबार अपन सभी अपने जागने के लिए श्री गुम्मट जी दरबार को प्रणाम करते हुए यहाँ की दिव्य धामों को दान कोट प्रणाम करते हुए कहती हूँ, आज भी शोभायमान धाम धनी सभी आत्माओं को कैसे अपने हृदय में लेकर मेरे धाम की लीलाओं में रमण कराऊंगी। अपने हृदय का वो प्रेम प्रदान कर देना कि दोनों चरण कमल यही अच्छी करती हूँ बारंबार यही बोलते हूँ। दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। अब हम सभी आत्मा अपनी इंद्रावती सखी के संग जिनको मेरे धाम धनी ने अपना रूप शोभा श्रृंगार देख सब कुछ देकर कहा कि जाओ इन रूप जागृत कर करके लेकर आओ। ऐसे अपनी इंद्रावती जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उन्हीं के संग संग इस हाथ मंडल से ऊपर बाहर
जी, आनंदमयी। इस बेहद मंडल की सीमा को देखिए, यहाँ पर होने वाली इन दिव्य लीलाओं को देखिए जो मेरे सतगुरु दिखा रहे हैं। ये अलग अलग स्थान छनूरी प्रकृति से उस दिव्य खुशबू से युक्त है। मेरे धाम में, मेरे धाम के दूल्हा के चरण प्रणाम करते हुए अब मैं अपने दिव्य धाम में प्रवेश करती हूँ, जहाँ के जर्रे जर्रे में मेरे धनी का वो इश्क समाहित है, वो नूर समाहित है, वो इश्क समाहित है। अनंत दिव्यता से युक्त, अनंत प्रेम रस से परिपूर्ण। जो मेरा धाम अनंत विस्तार वाला, क्यों विस्तार वाला? क्योंकि एक के अंदर सब और सब के अंदर एक। ये सब जितनी भी सामग्री दिखाई दे रही है, ये 25 पक्षों के रूप में जितने भी वनस्पति थे, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ, ये सब मेरे धनी के ही है। कभी कभी तो जो मेरे धाम धनी के हृदय में है वो ही एक, हर एक चीज में मौजूद। इन सब का मूल मेरे धाम धनी दिव्य अंगों से युक्त, और इन सब का मूल भी, इन दिव्य अंगों का मूल भी मेरे धनी का वो हृदय, और हृदय का मूल भी वो परम जी। जिस चेतना के बल पर ये चारों अंतःकरण क्रियाशील हो रहे हैं, चेतना को महसूस कीजिए। जिस चेतना का अंश मैं हूँ, जिस चेतना के विस्तार में परम धाम के समस्त समन्वय दिखाई दे, और एक तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मेरे धाम के धनी अपने तारतम ज्ञान रूपी प्रकाश में इस मिटने वाले को दिखाकर परम धाम की उस दिव्यता का अनुभव करा रहे हैं। तो सही, यहाँ की चेतना कैसे इस पूरे शरीर को क्रियाशील रखती है, और निकल जाए तो ढेर। इसके अंदर कितना ज्ञान होते, कितनी क्रियाशीलता होती है।
जिन अंतःकरणों के माध्यम से बाहर इंद्रियों के द्वारा क्रियान्वित होती है, तो मेरे धाम धनी मेरे धाम के दूल्हा की उस चेतना का अनुभव कीजिए। से सर्व गुण संपन्न, अनंत रसों से युक्त, अनंत गुणों से युक्त। अब चाहे इनको चेतना रूप में देखे, चाहे चेतना का जो व्यक्त स्वरूप है, मेरे धनी का सुंदर झिल मिलाता हुआ नूरी स्वरूप है, और चाहे इसका भी विस्तार रूप में धाम के विस्तार को देखिए। एक के अंदर जब अनंत है तो कैसे पार पाया जा सकता है। और यदि मूल में देखे, हकीकत से मार्फत में देखे, तो भी उसका कोई पारावार नहीं है। यही कारण था हम रूहे बेनियाज थी बका बीच 12,000, और जाने ना हम अर्श के साहेबियां अपार। अपने धाम की जो साहेबियां थी, उनको हम जान ही नहीं पा रहे थे। यही कारण है कि सब कुछ अनंत। किसी भी शोभा को देखिए। अगर मैं सागरों की बात करूं, तो सागर कितने विशाल, कितने अथाह है। कहने के लिए सागर क्यों कहा जा रहा। तो मेहर के सागर की ही बात करूं, इसके अंदर जो जल है, तो क्या ऐसा जल है? नहीं। ये मेरे धाम धनी, मेरे धाम के दुल्हा के हृदय का बहता हुआ वो प्रेम का सागर है, वो कृपया का सागर है। इस सागर के अंदर देखो, इसको महसूस कीजिए। जो मुझे अपने धाम धनी के विषय में पता चल रहा है, उनकी साहिबी के बारे में पता चल रहा है, तो क्या ये इश्क के सागर की, प्रेमी हीर के सागर की क्या एक लहर नहीं है जो मेरे हृदय में आ रही है? मेरे हृदय में धनी को देखकर जो प्रेम उमड़ता है, क्या उनकी मेहर के सागर से मेरे अंदर ये इश्क की तरंग नहीं उठ रही है? मेरे धाम धनी के नूरी प्रकाश से मेरे अंदर प्रकाश हो रहा है, जो अज्ञानता हट रही है। क्या ये उनका नूर, उनका प्रकाश नहीं सुबह हमारे इस मेहर के साथ, जो देखकर मुझे शीतलता मिलती है, निर्मलता आती है, पवित्रता आ रही है? तो क्या ये मेरे धनी के हृदय का नूर सागर नहीं है, जो मेहर के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश कर? महसूस कीजिए। ये सब महसूस की बातें हैं, आत्म चक्षु से देखा जा सकता है, लेकिन जीव तो केवल इनको महसूस कर सकता।
एक एक चीज को अनुभव दिलाई जो मैं भूली भटकी थी। क्या मुझे मेरे अपने संबंध की पहचान नहीं हो रही? क्या मुझे अपने संबंध की खुशबू नहीं आ रही? क्या मेरे धाम के धनी ऐसे ऐरे गैरों को ही अपने दिल के राज बता देंगे? नहीं, मेरा संबंध है। मैं अपने धनी की अंगना हूँ, जो मुझे पल पल अपनी नजर में बसाए, अपनी माया से बचा के रखते हैं। ये जो एहसास हो रहे हैं, यही मेरे धनी के हृदय के अंदर से कलता हुआ मेहर का सागर है, कृपया का सागर है। यही जल है। जल भी यहाँ की भाषा में कह दिया। और अरे, इनके मध्य में बने हुए इन टापुओं की शोभा को देखिए। तो ये टापू भी मेरे अंदर जो ये इतने रस मेरे धन के अंदर से निकल कर आ रहे हैं ना, इन्हीं के गुण जब बाहर प्रकट हो रहे हैं, तो ये ही सुंदर महल के। ऐसे अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के एक सागर का तो नहीं था पा सकते, ऐसे तो अनंत सागर, कोई एक ही सागर नहीं, कोई आठ ही सागर नहीं है, अनंत। ऐसे धाम तो राम, ऐसे प्राण प्रियतम के जब हृदय में इतने सागर, इतने रस, इतने गुण हैं, तो भला देखिए, हम तो इन गुणों में रहने वाले हैं। जो गलित गाथ होकर इनमें डूबी हुई थी, तो कैसे पार पाया जाता? इसीलिए तो मेरे धनी के दिल में मेहर का दरिया उठा। हमारे अंदर भी वो मेहर का एक, ऐसे धाम धनी के हृदय में चेतना को महसूस कीजिए। इस चेतना का कोई पारावार है? कोई और छोर है? ये हो सकता है? नहीं। तो ये तो अति सूक्ष्म करके जो अनंत सागर है, बहुत बड़े रूप में भक्तों ने वर्णन किया कि देखो, इस शोभा को देखो, अपने धाम की शोभा को देखो, रही देखो तो सही। इन बड़े ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्षों को देखो, जो मेरे इन सागर के चारों तरफ नजर आ रहे हैं।
इन वृक्षों की बात करें, ऐसे वृक्ष नहीं यहाँ की बात है। जैसे जल अलग है, महल अलग है, ऐसे ही क्या ये वन ऐसे है, ये भी सब इस जिमी का ही प्रकाश है। जिमी जात सगरे, दो जात आसमान, इन सब की शोभा को देखो तो ये वृक्ष भी इसी जिमी के अंदर से निकलता हुआ प्रकाश है। एक वृक्ष की शोभा को देखे तो ये वो देखने का कोई पारावार नहीं हो सकता। ये ना लगाए, जिस तरह से धनी को ना वस्त्र पहनाए जाते, ना उतारे जाते, ना गड़े ना सिले, कुछ नहीं, ऐसे ही जिमी पर जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष ऐसी शोभा है जिमी की। यहाँ तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन मेरे धाम में तो स्वतः लगाए हैं। इतने सुंदर है, जितने रस इस जिमी के अंदर है, जितने गुण जिमी के अंदर है, जो अभी सागरों में दिखाए ना, महलों में दिखाए ना, वो चूका तो इन वृक्षों के कहने के लिए वृक्ष। तभी तो ये वृक्ष अत्यंत कोमल है, क्योंकि रस से परिपूर्ण है। इनके अंदर भी वो इश्क की खुशबू है। इनका भी धनी से संबंध है। अब ये भी हमारी तरह ही ज्ञान से परिपूर्ण हो रही है। जो इश्क में डूबे हुए थे, जिस तरह से हम बेनियाज थे, ऐसे यहाँ के पेड़ पौधे भी, पशु पक्षी भी बेनियाज। तो जरा देखो तो सही, सही मायने में देखे तो इनको वृक्ष या पेड़ कहे ना, यहाँ की उपमा देकर कहे, बहुत विपरीत है। ये वृक्ष बोलते हैं, ये जड़ नहीं, ये चेतन है। ये चाहे तो कितने ऊंचे खड़े हो जाए, और चाहे तो धनी को देखकर ये जमीन पर सिजदा हो जाए। जिस तरह से मेरे धनी के दो रूप, एक मार्फत का और एक हकीकत में एक चेतना रूप, और हकीकत में पूरे 25 पक्ष में, ऐसे ही ये गुण इन वृक्षों के अंदर भी है। धनी को देखकर चाहे तो ये जमीन पर सिजदा कर, चाहे तो इतने ऊंचे हो जाए, और चाहे जमीन पर एक रूप हो जाए। अब इनके ऊपर बैठे हुए पशु पक्षियों की शोभा को देखिए, ये धनी के हृदय से ही प्रकट हो रही। लेकिन इनको भी पता नहीं, ये भी धनी को अपना एक अस्तित्व समझकर, जिस प्रकार हम अपना अस्तित्व समझकर धनी को रिझाते थे और कहते थे हमारा इश्क बड़ा है, यही भाव इन पेड़ पौधों के,
इन पर रहने वाले पशु पक्षी। किस किस चीज का वर्णन करे, नहीं हो सकता। एक पशु को, एक पक्षी को ही देखे, इस पक्षी के नेत्रों को देखे तो धनी के नेत्र, इनकी सुंदर प्यारी सी चोंच को देखे तो मेरे धनी की अत्यंत कोमल लालिमा से युक्त ये अधर नजर आते। धनी के श्रवण अंगों को देख, वो ही श्रवण अंग इन पक्षियों की उन्नति के अंदर। वक्ष स्थल पर देखूं तो सुंदर हाथ जो चित्रित है, जो इनके पंखों से ही बने हुए हैं। हृदय में देखो तो हृदय के अंदर की वही चेतना, क्योंकि इसी चेतना का कनेक्शन मेरे धनी से। ये विशेषता देखो, इस काल माया के ब्रह्मांड में तो जो नारायण के संकल्प से बने हुए जीव होते हैं, उनके अंदर भिन्नता हो जाती है, क्योंकि द्वैत का ब्रह्मांड है। यहाँ तीन गुणों की लीला। किसी चेतना के अंदर सतोगुण की मात्रा ज्यादा है, किसी के अंदर तमोगुण की, तो किसी के अंदर रजोगुण। क्योंकि ये द्वैत का ब्रह्मांड है। लेकिन मेरे धाम में ऐसा नहीं। यदि मैं देख रही हूँ इस तोते के अंदर जो हृदय है, वो मेरे धनी के हृदय का ही रूप है। कोई भिन्नता नहीं, कोई द्वैत नहीं। जो सत्य चिद और आनंद मेरे धनी के अंग प्रत्यंग में है, वही सत्य चिद आनंद इस तोते के रूप, इस मयूर के रूप, इस वृक्ष के अंदर, इस जल के अंदर, इन महलों के अंदर आई सामग्री के अंदर जो कुछ भी देखो, हर चीज सच्चिदानंद भी है और अद्वैत है। इस अद्वैत में देखिए कितना आनंद। जितने विकार होते हैं सब द्वैत में होते हैं, लेकिन अद्वैत में तो, वो भी स्वलीला अद्वैत। नमा हो सकती है कोई भेदभाव, हो सकता है कोई ईर्ष्या द्वेष, नहीं, सभी। ऐसे अपने इस धाम में ना कोई डर, ना गिरना, ना उठना, ना अपमान, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना क्रोध। बस है तो सब प्रेम ही प्रेम, इश्क ही इश्क। उस आनंद को महसूस कीजिए इन गुणों के माध्यम से जो मेरे धनी दिखा रहे हैं। ये खेल दिखाने के बाद
धाम दिखा रही है। समझो धाम की महिमा, कैसे धाम में तुम रहते थे, कैसे खुशबू में तुम्हारा गुजरान होता था, क्या तुम्हारा प्रेम था, क्या तुम्हारी एक दिली थी। और इस खेल में आकर कैसे जो मेरे अंग थे वो ही इस जीव के साथ लगकर कैसे द्वेष में फंस गए। कैसे एक न रहने वाले तू और मैं और तुम में फंसे। बार बार धनी नहीं कह रही हो, अपने आप को पहचानो, अपने आत्म भाव में आओ, जी भाव जी। और जब आत्मा धनी के इन गुणों को लेकर अपना श्रृंगार सज लेती है तो यही रूह की जान। से अपने धाम के इन अखंड सुखों को याद करते हुए इन्हीं में ही बस डूब जाना है। और धनी के चरण में बारंबार बस यही अच्छी धनी, दिखा तो आप अवश्य रहे, लेकिन इनमें अब रहना भी सिखा दीजिए। वो बल प्रदान कीजिए, वो जोश प्रदान कीजिए, जिससे मैं अपने आत्म से अपने धाम के यही बार बार आपके शिव जी बस इतनी मेहर बरसाए रखी, अपनी इस कृपा रूपी दृष्टि हम आत्माओं पर बनाए रखें। यही आपके चरण बारंबार है जी, यही बारंबार है जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यामा सुंदर साधु की जय, तीनों पुरी धाम सतगुरु श्री राम जी आपको सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। तो चलिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी को प्रेम। प्रणाम। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।